उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और खैरियत से होंगे। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 9, वही ज्योमेट्री है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है लाइन। आज लाइन क्या है, बस एक छोटी छोटी चीज़ें एक 2-3 मिनट की वीडियो में हम लोग शायद इसको कवर कर लेते हैं। बस इस तरह एक वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं बता कि एंगल क्या है, लाइन क्या है, टाइप्स ऑफ पॉइंट्स क्या है, ज्योमेट्री क्या है, फिर आप भी बोर हो जाएंगे और लेक्चर समझ नहीं आएगा। ताकि आपको एक एक चीज़ एक वीडियो में मिल जाए, वो भी आसान लफ्ज़ों में, ताकि आपको अगर बोर्ड पर कम चीज़ें लिखी हुई और वीडियो का ड्यूरेशन भी कम है तो आप उसको जल्दी अट्रैक्ट समझ लेंगे। इसी तरह में लिखा हुआ लाइन क्या है, आप कभी भी फिगर शक्ल हो, शेप हो, हेडिंग क्या है, एरो हेड, और इट्स बोथ एंड्स का मतलब है सिरों पर, कैलिकुलर सिरों पर इसका लाइन। ये एरो हेड जो है ना वो इस चीज़ को कहते हैं, किसको कहते हैं, इस तरह की, ये हमारे पास एरो हेड कहलाता है, चाहे इस तरह हो या इस तरह हो। एंड्स का मतलब है सिरों पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक लाइन कहते हैं। जिस तरह मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अब इस वीडियो में लाइन के बारे में नहीं पढ़ेगा। जब ये लाइन का एग्जाम्पल दूंगा और कुछ और आ जाएंगे, जब वो आपको समझ आएगा तो मैं कहूँगा कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। थ्योरेटिकल फॉर्म है, थ्योरेटिकल फॉर्म क्या है, ज्योग्राफिकल फॉर्म क्या है, वो इसमें आते हैं। तो आप देखो लाइन पढ़ते हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही है। तो क्या लिखा हुआ, अगर हैविंग एरो हेड और इट्स बोथ एंड इसका लाइन, इसका मेरे पास एक लाइन स्ट्रेट है। सपोज कर लेते हैं आपके पास से थोड़ा चढ़ा हो गया इसका लाइन, अब इसके ये सिर, इसको सिर कहते हैं, इसको हेड सिरों कहते हैं, सिर। इस पर आपको इस तरह एरो हेड है ना, क्या इस लाइन पर आपको इस तरह के एरो हेड नजर आ रहे हैं? जी हाँ, नजर आ रहे हैं। तो क्या मैं इसको लाइन कह सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों लाइन कहूँगा? क्योंकि वजह ये है कि इसके दोनों सिरों पर, एक ये सिर है, एक ये, दोनों पर एरो हेड आपको तो लिखोगे ये लाइन है। अब क्या ये लाइन है? ये भी इसका एंड, ये भी इसका एंड नहीं। इट इज नॉट अ लाइन, नॉट लाइन। आपने हमेशा इस डेफिनेशन को फॉलो करना है। मैंने क्या कहा, अगर ऐसा शक्ल एरो हेड, हैविंग एरो हेड और इट्स बोथ, जिसके दोनों सिरों पर क्या हो, इस तरह के एरो हेड हो, उसको हम लोग लाइन कहते हैं। अगर इस पर है और या इस पर नहीं, इस पर है, फिर भी हम लोग लाइन नहीं कहते, उसको फिर कुछ और कहीं वो आगे आ रहा है। अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास, इसी को भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यही आपके पास ये एरो हेड आप फिल भी कर सकते हो, फिल भी ना करो, कोई मसला नहीं। हमारे पास लेट सपोज ये एक लाइन है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक सपोज कर यहाँ पर, इसका नाम है ए, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, बी। और अब इनके दरमियान का फासला मालूम करना, इसमें हम लोग सारे फासले के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ज्योमेट्री भी है, मतलब फासला एंगल के दरमियान कितना फासला ये चीज़ है। सपोज कर लेते हैं कि दरमियान है 10 सेंटीमीटर का फासला है। कितना फासला है? 10 सेंटीमीटर का फासला है। ये एक लाइन है, इस लाइन में मतलब ये और भी इन दोनों पॉइंट्स में कितना फासला है? 10 सेंटीमीटर सपोज कर लें, ताकि आपको आगे चीज़ें आ रही वो समझ आ जाए। लिखने के इस प्रोसेस को, लिखने के इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफिकल फॉर्म या ज्योग्राफिकल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म हम उसको कहते हैं। क्यों ग्राफिकल फॉर्म? क्योंकि हम लोग ग्राफ करें ना। इसी तरह अगर देखो कि इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखूंगा, मैथ की ज़बान में मैथमेटिकली किस तरह लिखूंगा? सबसे पहले मैं एक एम लिखूंगा और फिर कितने पॉइंट, 2 पॉइंट्स और कितने कौन से नाम, पहला ए है फिर बी है। एम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेजरमेंट कर रहा है, एम का मतलब मेजरमेंट, क्योंकि हम लोगों ने ए और बी के दरमियान का फासला मालूम करना है। सपोज कर लेते हैं अभी तो मालूम है, जैसे हम लोग मालूम करें इन दोनों के दरमियान का फासला मालूम करना, तो इसलिए मैंने इसके साथ एम लिखा। और इस ए बी के ऊपर हम लोग ये जो लाइन है ये भी ड्रॉ करें, क्योंकि ए बी इन दोनों के पॉइंट्स के साथ आ रहा है, तो इसका ए बी जो है इस पॉइंट के नाम है। और ये भी जो ए बी यूज करके हम लोगों ने इस लाइन के कितना फासला मालूम, कितना पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के कितना फासला है।
इक्वल टू का निशान लेगा, इन दोनों के में कितना मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने ये मैथमेटिकल की जुबान में लिखने की इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म कहते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकली भी कह सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, सारे लाइन के बारे में था। अब यहाँ पर और चीजें भी आ, अब और क्या रह गया हमारे पास, ये जो आपके पास एरो हेड, ये जो एरो हेड है, ये एरो हेड, ये जो एरो हेड है, ये एरो हेड हो गया, ये एरो हेड हो गया। हम एक छोटा सा नोट इसके बारे में लिखना चाहूंगा, नोट these arrowheads show that it is extendable, ये जो एरोहेड है ये हमें ये बताता है कि ये एक्सटेंडेबल है, मतलब ये आगे भी बढ़ सकता है, इस तरफ भी बढ़ सकता है, लेफ्ट से भी राइट से भी बढ़ सकता है। इसी तरह हम लोग एक और पॉइंट नोट लिखते हैं कि इट कैन नॉट बी माई लाइन, यानी इट या लाइन कैन नॉट बी माई ईयर। इसको हम लोग ना पैमाइश नहीं सकते क्योंकि एक्सटेंडेबल है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एरोहेड बताता है कि एक्सटेंडेबल है, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर, ये जो नेचुरल नंबर है, सपोज कर लेते हैं ये नेचुरल नंबर है 1 से शुरू 2 3, ये जो 3 डॉट थी, ये जो 3 डॉट थी से ज़्यादा, इसको एलिप्सिस कहते हैं। क्या एलिप्सिस, स्पेलिंग में कोई मसला है तो एलिप्सिस ये एलिप्सिस ये बताता है कि ये जो नेचुरल नंबर है ये एक्सटेंडेबल है, मतलब ये आगे कंटिन्यू रहेगा, कोई खत्म नहीं। वैसे किसी हद तक तो हम ना सकते हैं, कहता हूँ नेचुरल नंबर 10 में गेम करके लिए आपने कहा 2.10, इसी आपने 10 तक सही आपने 10 तक तो ना, मतलब किसी हद तक तो काउंट कर सकते हैं। वैसे अगर ये 3 जो है ये बताता है कि मतलब ये नेचुरल नंबर एक्सटेंडेबल। इसी तरह ये जो एरोहेड है ये बताता है कि मतलब ये जो लाइन ये एक्सटेंडेबल है, मतलब इस तरह भी मतलब बढ़ता जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया है और यहाँ पर इसी तरह ये एरोहेड ये बताता है। और इट कैन नॉट बी मैन, और जब क्या है कि आप इसकी एक्सटेंडेबल जिस तरह नेचुरल नंबर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, किसी हद तक तो नाप सकते हैं। So it was all about line and some more special word there.